बहुत पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में दो पानी पूरी वाले अपना ठेला आमने सामने लगाया करता था। उस गांव में केवल दो ही पानी पूरी वाले लोग थे, एक का नाम भीमा, दूसरे का नाम सुरेंद्र था। दोनों एक ही चौराहे पर अपना पानी पूरी वाला ठेला लगाया करता था। लेकिन भीमा अच्छी तरह से अपना गुपचुप तथा गोलगप्पा बनाया करता था, जिस कारण से भीमा का गोलगप्पा लोग खाने के लिए भीड़ लगा दिया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ सुरेंद्र का गोलगप्पा खाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी आदमी नहीं रहता था, क्योंकि सुरेंद्र गोलगप्पा बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं बनाया करता था। वह जैसे तैसे बनाता था और पानी भी अच्छी तरह से नहीं बनाता था। ऐसे में बहुत सारे लोग एक बार खाकर दोबारा उसके दुकान पर बिल्कुल भी नहीं जाते थे। भीमा की दुकान पर इतनी ज्यादा कस्टमर को देखकर सुरेंद्र को गुस्सा आ जाता था। एक बार सुरेंद्र ने सोचा कि चलो आज हम भी कुछ नया ट्राई करते हैं गोलगप्पे बनाने के लिए। वह एक आदमी के पास गया और उससे पूछा कि लोगों को आदत बनाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तभी वह आदमी कहता है कि लोगों को आदत बनाने के लिए एक नशा वाला पदार्थ बनाना चाहिए, जैसे लोगों की आदत हो जाए है। ठीक वैसा ही सुरेंद्र करने लगा था। अपने गोलगप्पे के साथ दूसरे दिन बहुत ही नशीली पदार्थ को घर में ले जाकर गोलगप्पे वाले पानी में मिला रहा था। तभी उसकी पत्नी देख लेती है और कहती है कि यह बिल्कुल गलत बात है, आपने गोलगप्पे वाले पानी में क्या मिलाया है। तभी सुरेंद्र अपनी पत्नी को डांट देता है और कहता है कि तुम चुप रहो, ये सभी लोगों को आदत बनाने के लिए है। जो भी मेरे पास एक बार आएगा वह दोबारा भीमा के ठेला पर कभी गोलगप्पा खाने नहीं जाएगा। वह रोज इसी प्रकार से गोलगप्पा वाले पानी में नशीले पदार्थ मिलाकर ग्राहकों को खिलाया करता था। जो भी ग्राहक उसके पास है गोलगप्पा खाया करता था, वह प्रतिदिन उसके ठेला पर जाकर गोलगप्पा खाने के लिए मजबूर हो चुके थे। अब तो भीमा के ठेला पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगती थी, सभी भीड़ तो अब सुरेंद्र के ठेला पर लगने लगी थी। क्योंकि सुरेंद्र अपनी नशीली पदार्थ के जरिए लोगों को इसका आदी बना चुका था, वह लोग उसके खाने के लिए बेकरार रहते थे। ऐसे में अब भीमा का कारोबार बिल्कुल भी सही से नहीं चल रहा था। वह भगवान श्री गणेश तथा भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके बाद यमलोक से जाता है खबर भगवान शिव के पास। उस खबर में लिखा होता है कि पृथ्वी लोक पर बहुत सारे लोग मिलावटी खाना बनाकर खिला रहे हैं, जिससे लोगों की मृत्यु तय सीमा से पहले ही हो रही है। ये शिकायत सुनकर भगवान शिव ने खुद ही कहा कि मैं नीचे जाकर देख लूंगा, और जो भी है मिलावटी पदार्थ ग्राहकों को खिलाएगा उसे मैं दंडित करूंगा। भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश को बुलाया और कहा कि चलो हम लोग अब सैर करने जाएंगे पृथ्वीलोक में। तभी भगवान श्री गणेश कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है, मुझे भी घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान शिव दोनों एक साथ जमीन पर घूमने के लिए आते हैं। जैसे दोनों ठेले वाले के पास जाते हैं, देखते हैं कि एक ठेले वाले के पास भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है और दूसरे के पास बहुत ज्यादा भीड़ है। सभी भगवान श्री गणेश और भगवान से हम दोनों मिलकर भीमा के गोलगप्पे वाले ठेले पर जाते हैं और कहते हैं कि यह कौन सी चीज है, जरा हम लोगों को भी खिलाओ। तभी श्री गणेश कहते हैं कि यह कौन सा चीज है पृथ्वीलोक में, मुझे तो इसी से कभी भोग नहीं चढ़ाया गया है। उसके बाद भीमा इन दोनों को अपनी गोलगप्पे खिलाता है। लेकिन जाते वक्त भीमा कहता है कि आपने तो गोलगप्पे खाए हैं लेकिन पैसे नहीं दिया, ऐसे ही जा रहे हैं। तभी भगवान शिव और श्री गणेश कहते हैं कि मैं ऐसे ही जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद भीमा कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम मुझे गोलगप्पे बेचने ही होते हैं और कुछ दिन से मेरा गोलगप्पा भी नहीं बिक रहा है, सारा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद दोनों भगवान शिव और भगवान श्री गणेश दोनों मिलकर सुरेंद्र के ठेले पर पहुंचते हैं और वहां के गोलगप्पा खाने का डिमांड करते हैं। जैसे ही दोनों गोलगप्पे खाते हैं वैसे ही उन्हें नशीली पदार्थों का पता चल जाता है।
भगवान शिव गुस्सा हो जाते हैं और सुरेंद्र को ऊपर उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। सुरेंद्र ये देखकर बिल्कुल भी घबरा जाता है और सारी सच्चाई सच सच बता देता है। ये सभी चीजें देखकर वहां के ग्रामीण सुरेंद्र को पीटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से ग्रामीणों को इस तरह से फिर उसे भगवान शिव और भगवान श्री गणेश के द्वारा बचा लिया जाता है। उसके बाद सुरेंद्र माफी मांगता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी कभी भी आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर जब भगवान श्री गणेश और भगवान शिव जाने लगते हैं तो वह अपने असली रूप में आकर भीमा को दिखा जाते हैं। भीमा ये सब देखकर भगवान शिव की बहुत ज्यादा पूजा करने लगते हैं और भगवान श्री गणेश की बहुत ज्यादा पूजा करने लगते हैं। उसके बाद से अब दोनों उसी जगह पर ठेला लगाता है और दोनों में से सभी का ठेला और अच्छी तरह से चल रहा था। शिव कथा एक प्रकार की ऐसी कथा है जिसे सुनकर मन में बहुत ज्यादा शांति मिलती है। दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही साथ हमको ये भी बता देगी शिव कथा में प्रतिदिन हो प्रति बुधवार गुरुवार को सुननी चाहिए, क्योंकि शिव कथा सुनने से हमारे जीवन के हैं सभी कष्टों को लेकर काफी ज्यादा समस्या सुलझाने में काम आता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।